हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। सर क्लास चल रहा है गमछा। ये है ना भाई, सस्ता एडिटर है, बोलता ही नहीं है और कब स्टार्ट कर देगा ओरिजिनल सीन पता भी नहीं चलता है। कोई बात नहीं, हम लोग बिहारी हैं और बिहारी का गमछा ही शान होता है। और बिहारी जो होता है बच्चों, आपको पता ही है बिहारी का हर जगह पे, हर विदेश हो देश हो, हर जगह क्या होता है, उसका डंका बजता है। चलिए हम लोग वो सब छोड़ें और बिहारी जनबे करते हैं मैथ में भी कितना मजबूत है। और आप लोग भी एकदम धाकड़ बनिए, एकदम हिला दीजिए जहां भी जाइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट जो है ये नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का चल रहा है बच्चों, उसी से नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड ये भी एक चैप्टर है, आपके बुक में दिया होगा। एनसीईआरटी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया है, लेकिन वही जब अदर प्रकाशन के बुक में आप जाइएगा बच्चों, आर डी शर्मा का बुक उठाइएगा या आर एस अग्रवाल का बुक उठाइएगा या और कोई प्रकाशन जो होगा उसका बुक उठाइएगा, तो उसमें थोड़ा सा विस्तार रूप से दिया हुआ है। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि ये नहीं, ये चैप्टर पढ़ने का मतलब ये नहीं केवल एनसीईआरटी का हम लोग बुक का ही क्वेश्चन बनाए। हम पढ़ लिए, अगर हम एक्सपोनेंट पढ़ लिए बच्चों, तो एक्सपोनेंट से जितने प्रकाशन के बुक से अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसे हम बना लें, ऐसा पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम आज एकदम विस्तार से समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। तो बच्चों नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बच्चों हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चों। और एक्सपोनेंट पढ़ने के बाद हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, सॉर्ट। ठीक है बच्चों। और एक्सपोनेंट है उसको हिंदी में हम लोग बच्चों घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और इसको बच्चों हम लोग करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनी। इसके दोनों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब हम चलते हैं घातांक पढ़ेंगे और घातांक के बारे में हम समझेंगे कि घातांक के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लोग किस तरह सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप पढ़े होंगे तो उसी को रिवीजन किया जाता है। पिछले कक्षाओं में, पिछले क्लास में आपने जो भी सीखा होगा उसमें, जैसे 8, 7, 6 जो भी क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। यदि बच्चे आपको 2 × 2 × 2 इतना दे दिया जाए, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16। या इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। और इसको भी बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं ना। उसी तरह बच्चों आपको x × x दे दिया जाए तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो कितना है? 1, 2, 3, 4, तो x और पावर 4 हो गया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं बच्चों, y × x। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो y कितना है बच्चों? 3 टाइम्स है। और x कितना है बच्चों? ये भी 3 टाइम्स है। और इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई कितना टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, अब हम ये समझ गए, तब हम कुछ और विशेष समझते हैं। जैसे बच्चों इसमें हमको सॉल्व करने के बाद x और पावर y मिला, सॉरी बच्चों फिर देखा जाए, x पावर y ये टर्म दिया है। इसमें बच्चों 2 चीजें हैं, एक बेस है और दूसरा घातांक है। उसी को एक्सपोनेंट कहा, पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर कहा जाता है। जैसे ये वाला टर्म को बेस कहते हैं बच्चों, और ये वाला टर्म को बच्चों पावर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों इसका कुछ फॉर्मूला है जिसे हम लोग समझेंगे, वो भी कैसे, उसको भी हम लोग प्रूव करते हुए भी समझेंगे। जैसे देखें, यदि बच्चों पहला जो फॉर्मूला है आप लोग को बुक में दिया है, या वो जानकारी आपको होना चाहिए कि यदि x के पावर y × x के पावर z, यहां पे बच्चों हमें क्या मिला? 2 अलग अलग टर्म है,
लेकिन दोनों टर्म का जो बेस वाला हिस्सा है वो आपस में इक्वल है बच्चों। इस ये टर्म का जो बेस है वो भी x है और ये वाला टर्म है इसका भी बेस जो बच्चों क्या है x है। तो फॉर्मूला कहता है कि सेम बेस यदि हो, यदि बेस दोनों का क्या हो बच्चों सेम हो, तब पावर जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। तब वो पावर क्या होता है बच्चों आपस में ऐड हो जाता है। तो इसे हम लोग इस तरह फॉर्मूला बना देंगे x के पावर y बाई जेड, y प्लस जेड। ठीक है बच्चों, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताए थे बच्चों, क्या बताए थे देखेंगे। जैसे x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 3 दिया हो बच्चों, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। x को कितना बार लिखेंगे 2 बार, और ये इस x को कितना बार लिखेंगे बच्चों 3 टाइम्स। और फाइनली देखें तो 1 2 3 4 5, x का पावर कितना हो गया बच्चों 5 हो गया कि नहीं। इसका मतलब यही ना हुआ x बेस सेम है तो बेस 1 लिखाएगा और पावर दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, और इसका भी पावर कितना आ गया बच्चों x के पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो देखे ना ये सही है। और इस तरह हम लोग हर एक जो भी फॉर्मूला है उसे प्रूफ करते हुए, सिद्ध करते हुए हम लोग इस फॉर्मूला को भी समझेंगे और उस पर एक एग्जाम्पल को भी समझते चलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ये पूरे वीडियो देखने के बाद मेरा ये गारंटी है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो भी घातांक और करनी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आप मिनटों में चुटकी बजाते हुए आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा जो फॉर्मूला है। वो दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है इसको देखेंगे। ये कहता है यदि x के पावर y डिवाइड x के पावर z हो। इसमें बच्चों इसके पहले हम लोग ने मल्टीप्लाई में पावर जाना, आज हम उसी चीज को बच्चों डिवाइड में देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें भी बच्चों बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये पावर अलग अलग हो ये कोई जरूरी नहीं है, पावर सेम भी हो सकता है बच्चों, लेकिन इसका मेन डिपेंड करता है बेस पे। यदि बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर जो होते हैं बच्चों सबट्रैक्ट हो जाता है, और मल्टीप्लाई में पावर जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे x और y माइनस जेड हो जाएगा बच्चों। कभी भी फर्स्ट वाले पावर से सेकेंड वाले पावर को सबट्रैक्ट किया जाता है, ये नहीं कि सेकेंड वाले पावर से फर्स्ट को दिख ले बड़े छोटे के हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो आप 3 में से 2 नहीं घटा सकते बच्चों, वहां पे आपको 2 में से ही 3 को घटाना है। हमेशा बच्चों याद रखेंगे फर्स्ट में से ही सेकेंड वाले को क्या करना है घटाना है। ये नहीं होशियारी कर लेंगे और बड़े वाला में से छोटे वाला घटा देंगे और गलती बना लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी भी नहीं दिखाना है। आराम से पहले पूरे वीडियो को देखिए और पूरे अंत तक समझिए, उसके बाद अपना दिमाग तो लगाइए कीजिएगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और आपके पास भी दिमाग है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। तो कैसे समझेंगे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको x के पावर 5 और डिवाइड x के पावर 6 दे देता है बच्चों। तो इसे आप लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल अगर घटाव वाला थ्योरम से लगाना हो डायरेक्ट, तो x के पावर 5 माइनस 6 इक्वल टू x के पावर -1 आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगर इसको प्रूव करते हैं तो कैसे करेंगे देखेंगे। x के पावर 5 और डिवाइड का मतलब होता है बट्टा, होता है ना बच्चों, ये तो पढ़े हैं। x के पावर 5 इसको मतलब कितना हुआ बच्चों, ये कितना बार लिखा हुआ है 5 बार लिखा हुआ है। और x का पावर 6 का मतलब कितना हुआ बच्चों, ये कितना बार लिखा हुआ है 6 बार लिखा हुआ है। और देखिए तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा ना बच्चों, और कटने के बाद 1/x आ जाएगा, और इसे भी हम लोग 1/x ही लिखते हैं। अब ये भी जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग जानेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे 1/x आ गया कि नहीं, मतलब x का पावर, इसे भी अगर लिखना चाहें तो x के पावर -1 भी लिख सकते हैं, या x के पावर -1 को 1/x भी हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे क्वेश्चन को देखें। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, अभी फॉर्मूला केवल बताया जा रहा है, फॉर्मूला बताने के बाद एग्जाम्पल भी लिया जाएगा और उस एग्जाम्पल को आप सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि x के पावर y हो मल्टीप्लाई
जेड का पावर वाई हो। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, पावर सेम हो गया, लेकिन इसका बेस जो है वो बच्चों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बेस क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, जब पावर सेम हो, जब क्या हो बच्चों, पावर सेम हो, तब जो बेस होता है यदि मल्टीप्लाई में हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं बच्चों, दोनों में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिए, आपको कभी भी इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप मेरा बात मानिए और वीडियो को एकदम देखिए, अंत तक देखिए। तो ये पावर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी x और z बेस है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और ये पावर एक ही पावर लिखा जाएगा बच्चों। जहां दो पावर है उसी में से किसी एक का यूज हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों, एग्जांपल के रूप में इसी को समझते हैं कि x का पावर यदि बच्चों 5 दे दिया जाए और y का पावर बच्चों 5 दे दिया जाए, तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो x का पावर 5, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, x 5 हो गया बच्चों, और y हो गया बच्चों, भी 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई है ना, आप तो पढ़े होंगे वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल टर्म जब दो डिफरेंट वेरिएबल टर्म होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिख देते हैं बच्चों, केवल x y लिखा जाता है ना, तो वैसा ही करेंगे। इस x को इस y के साथ, इस x को इस y के साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको बच्चों इसको साथ, और दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, x y x y x y x y, और बच्चों क्या मिलेगा, एक्स वाई मिला ना बच्चों। अब ये कितना बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। इसका मतलब हुआ बच्चों एक्स वाई का पावर 5 हुआ कि नहीं बच्चों। इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा, तो देखिए, तो यहाँ पे अगर ये सेम था तो सेम लिखाया, उसी तरह ये सेम था तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स वाई के पावर 5। बच्चों आप एकदम अंत तक बने रहें, एकदम पूरे वीडियो को देखें और तब आपको जाके पता चलेगा कि इसको कैसे, कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं और उसे भी हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आपको ये पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जा रहा है और उससे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी जा रहा है। 4th नंबर फॉर्मूला जो है बच्चों उसी तरह मल्टीप्लाई का जिस तरह था, अब डिवाइड का समझेंगे। जैसे बच्चों x का पावर y हो और डिवाइड z का पावर y हो, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका भी पावर सेम है और बेस क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट वाले बेस से सेकेंड वाले बेस को डिवाइड कर देंगे और पावर दोनों में से एक ही ले लेंगे बच्चों। x डिवाइड z और पावर क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा बच्चों। समझ में आया ना। जैसे इसको एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं बच्चों, तो x के पावर 3 हो और डिवाइड y के पावर 3 हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x पावर 3 बाई y के पावर 3। इसे हम लिखना चाहें बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाई y या x बाई वाई मल्टीप्लाई x बाई वाई मल्टीप्लाई x बाई वाई लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ये भी 3 टर्म में बट गया, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो x बाई वाई का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। तभी हम बताएं ना फॉर्मूला बना कि नहीं, x बाई वाई के पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो बच्चों आप एकदम ध्यान से देखते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और, जैसे कि बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते, नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, किसी भी टर्म का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी टर्म का पावर बच्चों अगर 0 हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अंक क्यों नहीं दे दिया हो, अगर उसके पावर पे 0 हो या उसके पावर 0 हो या किसी तरह उसका पावर यदि 0 हो जाता है, तब उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है बच्चों, 1 के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। जैसे इसे भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक चीज बताइए बच्चों, 0, ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा बच्चों, ये 0 तभी आएगा तब जब इसमें हम लोग किसी सेम नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे।
तब भी 0 आएगा जब इसमें हम लोग किसी सेम नंबर को क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो यदि हम इसमें 3 माइनस 3 करते हैं तभी ना 0 आएगा, x माइनस एक्स करेंगे तभी ना 0 आएगा बच्चों, y माइनस वाई करेंगे तभी ना 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह ये यहां पे हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों कि x का पावर y माइनस वाई, क्योंकि y में से y घटा कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया ना। अब अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े हैं, यदि बेस का पावर यदि सेम हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, या बेस सेम हो बच्चों और डिवाइड में हो, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है कि नहीं घट जाता है। तो x का पावर क्या लिखा जाता है, y माइनस जेड लिखाता है ना बच्चों। तो फिर इसी टर्म का यूज करके हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसको एकदम लिख सकते हैं। आप देखिए तो x का पावर y और माइनस का मतलब बट्टा होता है और x का पावर y हो गया ना बच्चों। ये सेम चीज है कि नहीं है, तो सेम चीज है तो सेम कटेगा बच्चों, तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इस तरह हम लोगों ने x का पावर 0 इक्वल टू 1 इसको प्रूव किया कि नहीं किया। इसी तरह हम लोग एक और फार्मूला को देखेंगे और उसे भी हम लोग प्रूव करेंगे। आप बस वीडियो को देखिए, पूरे अंत तक देखिए, एकदम भागिएगा नहीं अभी, नहीं तो भाग जाइएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा आपका ही। जैसे बच्चों इसको देखेंगे, जैसे x का पावर माइनस वाई हो, तो इसका फर्म कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, तो उसको बोले थे कि हम कुछ देर बाद में इसको बताएंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x का पावर 1 बाई एक्स का पावर y इसका फॉर्मूला होता है, और इसे हम लोग ड्राइव करेंगे कैसे होता है बच्चों। आपको पता है माइनस में कब आता है जी, माइनस में तब आएगा जब 0 में से किसी चीज को बच्चों हम लोग घटाएंगे। 0 में से अगर 3 घटाते हैं तो -3, मतलब इसमें घटाना है और सेम ही लाना है बच्चों। तो 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन 3 माइनस में लाना हो तो 0 में से ही 3 को क्या करना होता है बच्चों, घटाना होता है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए बच्चों कि x के पावर ये -y कब आया होगा बच्चों, जब 0 में से y को क्या किया गया होगा बच्चों, घटाया गया होगा। अब तो आपको पता है ना, अभी कुछ देर पहले ड्राइव हुआ है, तो इसको x के पावर 0 और माइनस को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड, और बच्चों x के पावर y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों। इसको दूसरे रूप में लिखें तो x के पावर 0 और x के पावर y लिख सकते हैं ना। आपको तो पता है ना कि किसी भी चीज का पावर यदि 0 हो बच्चों, किसी भी बड़े से बड़े संख्या का पावर यदि 0 हो जाता है बच्चों, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y। तो देखिए ना आपने कि कैसे ये प्रूफ हो गया ना। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे जैसे इस फॉर्मूले को बच्चों x की पावर y और इसका पावर z, x का पावर y बच्चों और उसका पावर z। यदि बच्चों याद रखेंगे, यदि पावर का पावर हो, यदि बच्चों पावर का पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो x का पावर y इंटू जेड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, x का पावर y इंटू जेड हो जाएगा। और इसे हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल में बच्चों x का पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, x का पावर 2 है मतलब x इंटू एक्स और इसका पावर 3 है बच्चों, मतलब ये दोनों मिलकर कितना बार लिखाएगा बच्चों, 3 बार लिखाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, x इंटू एक्स एक बार हो गया बच्चों, फिर क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, फिर बच्चों क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, लिखाया ना, 3 बार हो गया ना बच्चों। तो फाइनली क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब x का पावर 6 हुआ कि नहीं बच्चों। वही चीज यहाँ पे भी तो हम लोग कर सकते हैं, 2 का पावर 3 है तो 2 3 जा x का पावर कितना आता, 6। यहाँ पे भी x का पावर 6 आया कि नहीं आया बच्चों। तो इसलिए किसी भी चीज का यदि पावर का पावर हो तो वो बेस सेम रहेगा, लेकिन पावर का पावर जो होगा, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों बच्चे क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखेंगे, एकदम भूलना नहीं है। ये जब भूल जाइएगा तो फिर आपको परेशानी होने लगेगी। इसलिए आप पूरे एकदम अच्छे से समझिए और बार बार देखिए वीडियो को और बार बार समझिए। आगे बच्चों एक और चीज हम देखेंगे कि
एक्स बाई वाई का पावर यदि माइनस जेड हो बच्चों, ये फ्रैक्शनल वाला का पावर यदि माइनस में जेड में हो बच्चों, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है बच्चों, जैसे तो इसका क्या होता है बच्चों, आपको तो अभी बताए हैं कि एक्स पावर वाई माइनस में होता है, तो माइनस के बदले एक आ जाता है बच्चों, और एक्स बटा वाई के पावर क्या होता है बच्चों, जेड होता है ना जी। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर जेड और वाई का पावर जेड लिख सकते हैं बच्चों। तो आप पहले से पढ़े हैं, अगर तीन चीजें हैं, पी क्यू बाई आर होता है, तो इसे कैसे लिखते हैं बच्चे, आर इंटू क्यू कर दिया जाता है ना। तो उसी तरह यहां पे भी किया जाएगा, ये बट्टा ऊपर चला जाएगा, वाई का पावर जेड इंटू एक्स का पावर जेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे बच्चों, तो वाई बाई एक्स का पावर क्या लिखा जा सकता है, जेड। तो इसलिए आपको बता दें कि जब भी माइनस हो फ्रैक्शनल वाला नंबर में, तो क्या किया जाता है, ये पावर का जब माइनस हटाना हो बच्चों, तो अंदर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बच्चों, अंश और हर होता है, उसे पलट देते हैं, उसे क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं आपस में। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और जो पावर जैसा का जैसा है वैसा ही बच्चों क्या हो जाता है, लिखा जाता है। आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे एक और को देखेंगे बच्चों। अब हम लोग बच्चों जैसे एक और देखते हैं इसको, यदि आपको x का पावर m इक्वल टू वाई हो बच्चों, और आपसे x का मान पूछे, तब कैसे इससे सॉल्व करेंगे? तो x बराबर बच्चों हो जाता है y के पावर m। क्या हो जाता है बच्चों, x बराबर y के पावर m हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग भी एकदम ध्यान से देखेंगे। ये भी फॉर्मूला है कि यदि किसी चीज का पावर हो और यदि उधर बेचते हैं तो किधर चला जाता है बच्चों, बट्टा में चला जाता है। वो पावर किस में हो जाता है, बट्टा में हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे बच्चों, करनी के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को बता दें। तो इसको रेडिकेंट कहा जाता है बच्चों, और इसको कहा जाता है पावर ऑफ सॉर्ड। पावर ऑफ सॉर्ड, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पावर ऑफ सॉर्ड कहा जाता है। वेयर बच्चों n इक्वल टू होता है, ठीक है बच्चों, और x इक्वल टू होता है रेडिकेंट। क्या होता है बच्चों, रेडिकेंट। x को रेडिकेंट कहते हैं और n को पावर ऑफ सॉर्ड कहते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे अगर बच्चों आपको इस तरह का टर्म यहां पे पावर ऑफ सॉर्ड के जगह पर अगर 3 दे दिया जाए और बेस x दे दिया जाए, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसे अगर आप बच्चों पावर अगर घातांक में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे यो x इक्वल टू ये मतलब ये पावर रेडियंट को हटाना होता है बच्चों, तो फ्रैक्शन में चला जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम फार्मूला के रूप में अगर देख ले, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्ट के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त किया, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों ये भी जानेंगे। आप लोग स्क्वायर रूट पढ़े हैं, यदि इसमें 2 हो बच्चों, तो ये x का फैक्टर हम इस तरह करेंगे कि उसमें 2 का पेयर लगे। जब 2 का पेयर लगेगा तभी इससे बाहर वो बच्चों क्या होगा, निकलेगा। ठीक है बच्चों, और यहां पे यदि 3 हो तो अंदर कितने टर्म लगना चाहिए, 3 टर्म लगना चाहिए, तभी उसमें से एक बाहर आपको क्या होगा, निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जो प्रश्न कैसे हैं और उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को ये रहा कि इसका बच्चों मान निकालना होता है। ठीक है बच्चों, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसे हम लोग समझेंगे। जैसे यहां पे बच्चों क्या दिया हुआ है, 32 का पावर 1/5 दिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों अंदर वाला जो बड़ा सा टर्म है, इसे छोटे छोटे रूपों में हमें पहले क्या करना होता है, बांटना होता है। ठीक है बच्चों, तो 32 है, तो 32 को अगर यदि बांटते हैं हम तो 16 आएगा,
8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब 2 कितना बार आया बच्चों? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 2 का पावर 5। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिख दिए। आगे फिर बच्चों प्लस, आपको तो पता है ये पावर 0 है। हम बार बार बोल रहे हैं कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, कितना छोटा भी अंक क्यों ना हो, यदि उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों उसको तोड़ेंगे 64 के पावर 1/2। तो इसी तरह जिस तरह 32 का पावर 1/5 को तोड़ा गया है, उसी तरह बच्चों 64 का पावर 1/2 को तोड़ा जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता है 64 को हम चाहें तो 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कटेगा, 2 का पावर 1 आएगा बच्चों, 1 आ गया। और यहाँ पे 8 का पावर 2 और इसका पावर 1/2, फिर पावर से पावर कट जाएगा बच्चों। 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया, 1 हो गया, और 8 का पावर मतलब 8 हो गया बच्चों। तब फाइनली आपको कितना मिल गया? 11 मिल गया ना बच्चों। तो आपने क्या देखा, इतने प्रश्न को हम लोग कितने आसान तरीके से, कितना इजी में यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इस प्रश्न को और इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। आप बस कहीं मत जाइए, बस लगे रहिए। देखिए यहां पे बच्चों ये रूट दिया हुआ है, इसमें एक बार 5 दिया, x4 ये दिया है ना, आपको दिख रहा है, सिंपल है। इसको हम लोग जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको मिले बच्चों, तो शुरू से नहीं शुरुआत किया जाता है, इसको पीछे से शुरुआत किया जाता है, अंदर से शुरुआत किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। बस जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 5 4 ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि जब भी रूट में रहेगा इसको पावर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे हम लोग लिख देंगे इसको 1/2। कोई दिक्कत बच्चों? अब आपको पता है ना, क्या पता है, क्या पता है आपको याद है? क्या पता है कि बेस जब सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों? जुट जाएगा। यहां पे भी पावर क्या होगा? जुट जाएगा। बच्चों तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? यहां 2 है, यहां 1/2 है, तो x का पावर 2 2 जा 4, 1 मतलब 5/2 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखेंगे बच्चों, x का पावर 3 मल्टीप्लाई बच्चों, ये क्या बोले हैं, मान लो ऐसा ही ना दिख रहा है बच्चों, 3 है और x का पावर 5/2 है। इसको अगर लिखना हो तो 5/2 तो रहेगा बच्चों, और ये कहां चला जाएगा? 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो x का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 5/6 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? x के पावर 5/6। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए एक लाइन और हम लोग बढ़ते हैं। 5x का पावर 4 बच्चों, 4, और यहां पे भी उसी तरह बच्चों, ये बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो जुड़ेंगे तो 6 का 18 5 23, तो x का पावर बच्चों 23/6 आया कि नहीं आया बच्चों? अब हम लोग इसको इधर देखेंगे, यहां पे कैसे बच्चों, कहां तक पहुंच गए हम लोग? यहां पे 5 है ना, और x का पावर 4 है ना, इंटू एक्स। अब बच्चे पता है ना, आपको पता है ना कि जब भी ये एग्जाम, फिर यहां पे देखते हैं बच्चों, अगर यहां पे 4 है और x के पावर बच्चों 23/6, और इसको पावर में बदलेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 23/6 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब 23/24 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 23/24। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों? जुड़ जाता है ना। तो कैसे जुड़ेगा? देखिए तो x का पावर 24 चौका कितना होता है बच्चों? 96। कितना होता है? 96 और प्लस 23। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे x का पावर, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा?
और यहाँ पे बच्चों ये 24 रहेगा, और यहाँ पे भी ये कितना रहेगा 24। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 5 जब यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी बट्टा में चला आएगा ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 11924 मल्टीप्लाई 1/5, जो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 119, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 10 2 12। आपको आ गया कि नहीं आ गया इतना क्वेश्चन आंसर, देखे ना अब कितना आसान है कि नहीं है बच्चों। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, और ये जो क्वेश्चन है कितना मजेदार है। आपसे बोले थे ना, पहले ही बोले थे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप दूर मत जाइए कहीं, आपको एक से एक मजेदार मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इतना को इतना प्रूफ कर देना होता है बच्चों। ये कह रहा है प्रूव दैट इतना बराबर 3/2 आपको क्या कर देना है बच्चों, प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम कैसे एकदम चुटकी में इतना आसान तरीका से इसको सिद्ध किया जाएगा, आप बस देखते रहिए। तो सिद्ध करने वाला जो भी प्रोसेस होता है, मान लो मैंने दो चीज होता है, LHS और RHS। LHS को चलना है और बच्चों आपको RHS प्राप्त करना है। तो फिर हम यहाँ पे LHS चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 2 की पावर x, अब -1 दिया हुआ है, तो -1 कभी भी पावर माइनस में हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड वाला पोर्शन है। तो 2 की पावर x माइनस के बदले 2 डिवाइड और 2, अब फिर पावर का क्या लिखा जाएगा 1, फिर प्लस 2 का पावर x बच्चों। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला हिस्सा है तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई और 2 और पावर 1 है तो 1, और -2 का पावर x। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी 2 का पावर x है बच्चों, और यहाँ पे भी 2 का पावर x है। इसका मतलब 2 का पावर x कॉमन हिस्सा हुआ, और 2 का पावर जब x निकलेगा कॉमन बच्चों तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1, लेकिन बाई वाला 2 का पावर 1 2 बच जाएगा, और प्लस, और बच्चों ये 2 का पावर x पूरा का पूरा निकल गया तो कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो 2 का पावर x यहाँ पे भी और 2 का पावर x यहाँ पे भी बच्चों, और 2 का पावर x कहाँ निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे भी 2 का पावर 1 और -1 बच जाएगा, बचेगा ना बच्चों। चलिए 2 का पावर x से 2 का पावर x क्या हो गया बच्चों, कट गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों तो 2 आएगा एलसीएम, 2 1 जा 2 1, यहाँ पे ले लेना बच्चों, आपको दिक्कत ना हो। 2 यहाँ पे 2 का पावर 1 मतलब 2 और -1, तो बच्चों देखो तो 3/2 और 2 में से 1 गया 1, मतलब कोई वैल्यू नहीं, और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 3/2। तो देखे ना इस प्रश्न को हम लोग मात्र 1 2 3 स्टेप में ही इसे क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, तब इस चैप्टर के ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखेंगे कि और ही भी इस वीडियो में आज हम और भी इस चैप्टर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इतना दे दिया है बच्चों और पूछ रहा है x का वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, x का वैल्यू। हम बोले थे ना इस वीडियो का आप पूरे बने रहिए, इस वीडियो से दूर मत जाइए, आप देखते रहिए, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे x का पावर 1/12 दिया है बच्चों, और 49 का पावर 1/24 दिया है बच्चों। यदि x का मान निकालना है, एक आसान तरीका से भी इसे बना सकते हैं बच्चों। ये केवल x कब होगा बच्चों, जब इसमें हम लोग कितना से गुना कर दें, 12 इसके पावर में बच्चों। यदि ये x का पावर 1/12 है और केवल x लाना है तो इसके पावर में जब 12 से गुना करेंगे बच्चों तो 1/12 मल्टीप्लाई 12 मतलब कट जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा ना, मतलब x हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं कर सकते हैं। आपका मन नहीं है, आप जब एक तरफ कीजिएगा तो दूसरे तरफ भी आपको गुना करना पड़ेगा, उतना पावर चढ़ाना पड़ेगा, तभी आप सही हैं। यदि इधर 5 जोड़ते हैं बच्चों तो इधर भी 5 जोड़ेंगे, तब मैथ के हिसाब से वह सही है। यही नहीं कि जरूरत के हिसाब से इधर 5 जोड़ दिए और इधर नहीं जोड़े तो गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ इसका पावर कितना बढ़ा देंगे, 12 बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी पावर 12 बढ़ा दें,
और इसका भी पावर बच्चों कितना बढ़ा देंगे, 12 बढ़ा देंगे। अब देखिए तो ये 12 से 12 कट जाएगा, केवल x बच गया ना बच्चों। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब पावर का पावर गुना होता है तब 49 का पावर 12/24 होगा और कट के बच्चों 1/2 आ जाएगा। x इक्वल टू 49 का पावर कितना आ गया, 1/2 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 से 2 कट गया बच्चों और x इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, 7 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आपने देखा ना कितना आसान था, x का मान कितना मिल गया बच्चों, 7 मिल गया। ठीक है, तब आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस बुक, जो भी अदर बुक है, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या और भी कोई प्रकाशन का बुक हो, उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में बताएं और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें हौसला मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। ठीक है बच्चों, और इसे सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के पास भी भेजें और इसे मतलब क्या कर दे बच्चों, इसको मतलब जितना हो सके उतना शेयर करें।